अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रबिया फ़ारूक। कहते हैं कौम की तरक्की के मेमार तालिब इल्म होते हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों तालिब इल्म मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को मज़ीद चार चांद लगाए। आज हम आपको एक ऐसे ही तालिब इल्म से मिलवाएंगे जिसने मैट्रिक के इम्तहानात में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करके बाकी तमाम तलबा को पीछे छोड़ दिया। आइए मिलिए राना उमर फरमान से। आपने पूरे लाहौर बोर्ड के मैट्रिक के इम्तहानात में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल किया, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो पूरे पंजाब के 8 बोर्ड्स में मेरी फ़र्स्ट है। सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए पहले से तैयार थे, एक्सपेक्टेशंस थी या ये अचानक से ही हुआ है? नहीं, ऐसी सरप्राइज़ दुनिया में होते नहीं है, बिल्कुल तैयार था और दुआ भी ओवरऑल फ़र्स्ट की थी और एक्सपेक्टेशंस थी तो आती है बिला वजह। जैसे आपको अल्लाह इतनी बड़ी नेमत किसी को देता जब तक वो उसका तवक्को और उसकी उम्मीद नहीं करता। अच्छा, तो स्कूलिंग ही सिर्फ थी या अकेडमीज़ वगैरह भी कोई ज्वाइन की हुई थी? सबसे पहले तो जो डिवीज़न पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन है मेरा, उसने 3 to 8 तक मेरी इतनी अच्छी बेस बना दी, लिटरेचर में, इंग्लिश में, उर्दू में और राइटिंग स्टाइल, क्रिएटिविटी में इतनी अच्छी बेस बना दी थी कि उस स्ट्रॉन्ग बेस पे मैंने आगे 9th-10th के पेपर दिए हैं। और बिल्कुल अकेडमी साथ मैंने ज्वाइन की हुई थी और साथ स्कूल भी जाता था, दोनों तरफ मैनेज करके। तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर दो जगह 2 डिफरेंट टीचर से पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा गेन और ज़्यादा अच्छा ग्रैस्प कर सकते हैं बुक्स को। कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी पेपर्स हैं वो कॉन्सेप्ट की बजाय रट्टा बेस्ड ज़्यादा होते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बिल्कुल ही गलत नज़रिया है। अगर रट्टा आप लगा सकते हैं तो 3 बुक्स हैं, कितने ज़्यादा पेजेस हैं, इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं और जिस तरह का हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो लाइन बाय लाइन चेक होता है, तो तब आपके पूरे नंबर आते हैं जब आपने उसका कॉन्सेप्ट हो। क्योंकि वहाँ जाके आप इतनी ज़्यादा बुक्स को लिख नहीं सकते जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं है और अच्छी मेमोरी पावर नहीं है। हम उसे रट्टे में ले जाते हैं मगर असल में मेमोरी पावर होती है। तो जब नोट्स वगैरह बनाते थे अपने, तो क्या अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कर लेते थे या नहीं? नहीं, जो भी नोट्स बनाता था जो मुझे मिलती थी चीज़ें कहीं से भी, तो मैं उससे पूरी क्लास को देता था। क्योंकि हमें शम्मा चलानी चाहिए। इल्म जितना फैलेगा उतना ज़्यादा आपको खुद फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके मार्क्स अल्लाह ने देने, किसी बंदे या किसी एग्जामिनर ने नहीं देने। शुरू से ही इतना पढ़ रहे हो या अब आके मैट्रिक में आके फील हुआ कि नहीं पढ़ना चाहिए? स्पार्क तो अल्लाह का शुक्र शुरू से था, मगर आई थिंक 2013 में जब मेरी बहन की पोजीशन आई है तो इसी तरह लोग इंटरव्यूज़ कर रहे थे, तब मुझे में ये इंस्पिरेशन और ये जोश पैदा हुआ कि एक दिन मैं भी पोजीशन लूँगा और ओवरऑल फर्स्ट लूँगा। सारा दिन पढ़ते रहते हो, थकते नहीं हो? सारा दिन तो नहीं पढ़ते, आपने रूटीन और रिदम सर पढ़ना होता है। खेलते भी हैं माइंड को फ्रेश करने के लिए, और कुछ ऐसी गेम्स हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर गेम्स जो आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी मेमोरी को शार्प करती हैं, वो भी खेलते हैं। और टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट मैं बहुत अच्छी खेलता हूँ और रेगुलरली खेलता हूँ। फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स में आई वांट टू बिकम अ न्यूरोसर्जन फ्रॉम यूएस। आगे मैंने USMLE स्टेप 1 स्टेप 2 करना है, किंग एडवर्ड या आगा खान जहाँ ही मेरा हो जाए उसके बाद MBBS के बाद, और वहाँ मुझे उम्मीद है कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई अच्छा प्रोग्राम न्यूरो सर्जरी मुझे मिल जाए। वो स्कोर्स पे डिपेंड करता है। वापस पाकिस्तान आके पाकिस्तान को सर्व करने का इरादा नहीं है? वो उम्मीद है कि 10 ईयर्स उनकी ट्रेनिंग के बाद वापस पाकिस्तान ही आना है, यहीं सेटल होना है। फैमिली कैसा महसूस कर रही है? रिलेटिव्स ने कितनी मुबारकबादें अब तक दे दी हैं? फैमिली बहुत अच्छा महसूस करी और आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई आया होता है, तो काफ़ी हेक्टिक रूटीन चल रही है और बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं और बहुत ज़्यादा मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, मुबारकबादें आ रहे हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हो? एक स्टार फीलिंग आ रही है अपने अंदर? जी बिल्कुल, एक स्टार फीलिंग आ रही है, मगर इसके पीछे ही बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है। आपने कहते हैं ना कि आई डिडंट विन द ट्रॉफी, आई डिडंट विन द मेडल, आई अर्नड इट। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। एक इंसान की मेहनत होती है जो उसको ये सब कुछ, आपको उसका फल मिलता है, जो आप बीजते हो उसी का फल मिलता है। जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हो? जो बाकी स्टूडेंट को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेहनत के साथ कोशिश करें और अल्लाह पर यकीन रखें, और गोल ओरिएंटेशन सबसे बड़ा पार्ट है सक्सेस का। अगर आप गोल ओरिएंटेड नहीं है, हैप-हैज़र्ड मैनर में आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर उसका रिज़ल्ट भी हैप-हैज़र्ड आता है, नंबर भी इस तरह हैप-हैज़र्ड आते हैं। इसलिए अगर आपने एक गोल सेट किया है कि इतने मार्क्स मैंने लेने हैं और ये मेरा गोल है, वीकली डेली बेसिस आपने गोल सेट करने हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पर यकीन रखें, आपको ज़रूर कामयाब होंगे। आंटी, आपके बेटे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया मैट्रिक के इम्तहानात में, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ।
आपके ये छोटा ही सबसे ज़्यादा लाइक है या बाकी बच्चे भी पढ़ते रहे हैं? नहीं जी, मेरे सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लाइक हैं। मेरा बड़ा बेटा जो इस वक्त डॉक्टर बन चुका है KEMU से, इसकी FSC में पहली थर्ड पोजीशन थी। उसके बाद मेरी बेटी की मैट्रिक में सेकंड पोजीशन थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटा है इससे, तो इसकी फ़र्स्ट पोजीशन है। आप मुझे ये बताएं कि आप अपने बच्चों का और फ्यूचर क्या देख रही हैं? अच्छे इंसान, अच्छे डॉक्टर। तमाम बच्चों को आपने डॉक्टर ही बनाना है? जी हाँ ये आपका कोई ख्वाब है डॉक्टर बनाना? जी, ये मेरा ख्वाब है। इंशाल्लाह एक अपना सेटअप बनाएंगे और उसी को रन करेंगे। बाकी वालदैन को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं बाकी वालिदैन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये कि मेहनत करें, अपने बच्चों से मेहनत करवाएं, हसद ना करें। आप मुझे ये बताएं कि जब उमर छोटा था तो उसका ज़्यादा ध्यान किस तरफ था? शरारती ज़्यादा था या पढ़ाई में ज़्यादा दिल लगता था? शरारती ज़्यादा नहीं था, पढ़ता भी था और खेलता भी था। शरारतें नहीं ज़्यादा करता था, ये खामोश तबीयत था ज़्यादा। इस वक्त मेरे साथ उमर के दोनों भाई मौजूद हैं। कहते हैं कि भाइयों का साथ बहुत ही अच्छा होता है। इनसे जानते हैं क्या ये बचपन में शरारतों में साथ देते थे, तो क्या अब उसकी पढ़ाई में भी साथ दे रहे हैं और उसकी खुशी में कितना खुश हैं? मैं उसकी खुशी में बहुत खुश हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स उनकी बचपन में शरारतों में साथ देते थे, लेकिन जहाँ तक पढ़ाई की बात, मैं नहीं देता था कि मुझे पढ़ने की आदत नहीं थी। अब O-Levels में शुरू किया है तो अब हम स्टडी पार्टनर्स हैं, हम तीनों भाई इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं। उससे पहले मेरा भाई और मेरा बड़ा भाई इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे, और स्पोर्ट्स पार्टनर आप कह सकते हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि अब उसको देखती हो कि वो दिन ब दिन पढ़ रहा है और उसने पोजीशन लिया, उसके हज़ारों इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, तो क्या आपके अंदर भी यही लगन पैदा हुई है कि इतना ही पढ़ना है? जी ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली मेंटर है मेरा वो, उसका इंस्पिरेशन उससे लेते हैं। अब इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं तीनों, क्या कर सकते हैं। अब चलते हैं उनके बड़े भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं कि बचपन में उमर की तबीयत कैसी थी? वो शरारती था या बचपन से ही खामोश तबीयत का मालिक था, और अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, उमर की कामयाबी वो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इट्स अ प्राउड मोमेंट ऑब्वियसली। लेकिन शुरू से उमर थोड़ा खामोश और रिज़र्व रहने वाला बच्चा है, और खेल का उसे शुरू से बहुत शौक़ है। लाइक क्रिकेट अभी भी वो खेलता है, टेबल टेनिस खेलता है, और ज़्यादा लोगों में वो सोशलाइज़ नहीं करता। लाइक हमारे बहन भाइयों के साथ ही वो ज़्यादा जो अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, और उसके फ्रेंड्स भी बिल्कुल स्कूल की हद तक थे, और ज़्यादा मैं कहूँगा कि ही इज़ एन इंट्रोवर्ट पर्सन। सो but I'm really happy that he has scored very well, and I do wish him best of luck in future. बड़े भाई का साथ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर किसी के साथ उसका बड़ा भाई हो तो उसको कंधे उसके मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। तो आपने स्टडीज़ में ही हमेशा उसका साथ दिया या उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उसको ज्वाइन करते हैं? मैं ड्यूरिंग मेडिकल स्कूल तो बहुत टफ़ होता है कि आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। लेकिन मैं जब मैं 10th के पेपर्स की तैयारी कर रहा था तो मेरा फाइनल प्रॉफ चल रहा था, तो हम लोग पूरी रात बैठ के इकट्ठे तैयारी करते थे, एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल टाइम्स दैट वी हैड टुगेदर। और शुरू से हम लोग खेलते भी इकट्ठे हैं, क्योंकि मुझे बहुत खेलने का शौक़ था, मुझे देख के इन्हें हुआ हम लोग इकट्ठे ही खेलते हैं। लेकिन बाकी मैं हर चीज़ का ध्यान रखता था, उसकी कंपनी का, उसका आना जाना, इन चीज़ों का, कि वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे। क्योंकि मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि पढ़ना एक जगह, लेकिन बच्चों की एक्टिविटीज़ को ज़रूर मॉनिटर करें, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बी फ्रेंडली, और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि द थिंग्स, द इंटरनेट और इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं या प्रोक्रेस्टिनेशंस हैं, दे कैन हार्म देयर फ्यूचर। और क्योंकि ये लाइक हाई स्कूल तक जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि उसके बाद आपका कैरियर डिसाइड होना होता है। आज हमने आपको मिलवाया उमर से, जो पाकिस्तान के उन काबिल स्टूडेंट्स में से है जिसने ना सिर्फ अपनी फैमिली का सर फ़ख्र से बुलंद किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। उर्दू पॉइंट के साथ रबिया फ़ारूक।